गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से कोई ना कोई संत हमेशा मिलते ही रहते हैं और बाबा जी कभी भी उन संतों को मना नहीं करते, क्योंकि वह भी उनका आदर सम्मान करते हैं। बाबा जी हमेशा ही सबका आदर सम्मान करते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करती। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक दिन संत सम्मेलन था और वहाँ पर बाबा जी गए हुए थे। तो सात संगत जी, तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संत इकट्ठे हुए थे। सबने अपने विचार परामर्श जो है दिए। तो जब संत सम्मेलन ख़त्म हो गया तो एक संत बाबा जी के पास आया और कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा जी। बाबा जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिया और कहते हैं कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है, तो मैं भी जो है आपकी तरह एक छोटा सा संत हूँ। बाबा जी कहते हैं, मैं अपने आप को संत नहीं मानता, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसके पीछे आपका कोई खास मकसद होगा, इसीलिए आप ये मुझसे पूछना चाहते हो। तो वो संत कहता है, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तप करना जो ज़रूरी होता है क्या नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, इसके बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो कहते हैं, संत कहते हैं कि पहले तो ऋषि मुनि जो थे तप के दौरान ही उस सच्चे परमात्मा को पाते थे। तो बाबा जी कहते हैं कि पहले समय और था, लेकिन आज जो है वह कलयुग है। इंसान के पास इतनी भक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वह घोर तप करे। पहले तो जो साधु संत थे वह काफ़ी तप करते थे, लेकिन कलयुग में अगर मुक्ति का कोई साधन किया गया है तो आप जानते हैं कलयुग में मुक्ति का साधन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नाम की कमाई है और कुछ नहीं है। तब वह संत कहते हैं कि आप सही कहते हैं, हमें जो है कलयुग में नाम की कमाई के बारे में ही कहा गया है। लेकिन कई बार हमसे कई लोग पूछते हैं कि क्या हम नाम की कमाई कर सकते हैं या तप कर सकते हैं, तो आप ही बताइए हम क्या करें। तो सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमें तो यही बताया गया है कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई कर जाएगी। तो वह संत कहते हैं कि आपको तो पता है इंसान कमज़ोर है, वह इतना भजन सिमरन नहीं कर सकता और विषय विकारों में ही डूबा रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, ये तो आपने बात सही कही है, लेकिन अपने मन को भी हमने ही समझाना है। हमें यही बताया गया है कि सब कुछ हमारे अंदर है और ये जो 9 द्वारों से गुजर कर जो है 10वें द्वार तक अपने ध्यान को लाना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम जो उस मालिक को पाने की कोशिश करेंगे। अगर हम उस मालिक को पाने की कोशिश करेंगे तभी तो वह सच्चा परमात्मा हमें मिल पाएगा। तो वो कहते हैं, आप सही कहते हैं। तो वो संत कहता है कि मैंने काफ़ी समय से भजन सिमरन किया, लेकिन मैंने अभी अंदर से कुछ नहीं देखा। तो बाबा जी कहते हैं कि ये उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो उस सच्चे परमात्मा के हमेशा ही याद करते हैं और उनका भजन सिमरन ही करते हैं। तो वो संत बाबा जी से कहते हैं कि आप ही हमारा मार्गदर्शन दिखाएं। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं कैसे आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि मैंने तो आपके बारे में भी काफ़ी सुना है। तो वो संत बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि हमें मार्गदर्शन दिखाइए। अगर हमने जीते जी अंदर से कुछ नहीं देखा तो उस परमात्मा को जाकर हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं,
ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है। हमें तो अपना ध्यान एकाग्र कर कर उस सच्चे परमात्मा को पाना है। उस सच्चे परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं? ये भजन सिमरन में हमें हर तरह की जो किताबें, जो बानी या धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेंगे, उसी में ही यही बताया है कि उस मालिक को पाने का जरिया जो है वह भजन सिमरन है। भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि हमें उस सच्चे प्रीतम से मिलने की तड़प को बढ़ाती है। अगर हमारे अंदर तड़प होगी तभी तो हम अपने उस प्रीतम से मिल पाएंगे, क्योंकि इस प्रीतम जो से मिलने के लिए हमें युगों युगों से तरस रहे हैं। न जाने कितने जन्म इस धरती पर हमने गुजारे हैं, और जब अब मानुष का चोला मिला है तो उस मानुष के चोले में हमें सिर्फ़ और सिर्फ नाम की कमाई करनी होगी और कुछ नहीं करना होगा। जो संत कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं, नाम की कमाई तो करना ठीक है, लेकिन नाम की कमाई के लिए कोई ऐसा संत भी तो चाहिए, ऐसा गुरु भी तो चाहिए जो हमें उस प्रीतम प्यारे के मिलाने के लिए हमें उस मार्ग तक ले जाए। बाबा जी कहते हैं कि आप तो खुद संत हैं, आपको ये सब कुछ पता होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि उस सच्चा प्रीतम जो है उससे मिलने के लिए हमें बरसों से तरस रहे हैं, और उसके प्रति हमें जो है अपनी तड़प को बढ़ाना होगा। ये सिर्फ विश्वास की बात है, और जो उस प्रीतम पर विश्वास कर लेता है वह उसी प्रीतम को पा लेता है। तब बाबा जी कहते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अगर हम उस सच्चे प्रीतम को हमेशा याद करेंगे तो वह हमें एक ना एक दिन ज़रूर लेकर में आएगा। हमें तो इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाकर उस सच्चे प्रीतम के लड़ जाना है। तो वो कहते हैं कि हमें तो उस प्रीतम को पाना है। तो वो संत कहते हैं कि बाबा जी आप सही कहते हैं, इस प्रीतम को पाने के लिए मन तो करता है, लेकिन वह जो रास्ता है वह बड़ा कठिन है। तब बाबा जी बड़े प्यार से समझते हैं कि आसानी से अगर चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर कभी नहीं होती। अगर हम मुश्किल से चीज़ मिले तो उसकी कदर भी तो होती है, क्योंकि आसानी से मिली हुई चीज़ हमें जो है उसका मूल्य नहीं पड़ता। तो वो संत कहते हैं आप सही कहते हैं, हमारे अंदर जो है उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए तड़प को बढ़ाना ही होगा। तब वह बाबा जी से कहते हैं बाबा जी आज आपने जो मुझे बताया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ आप सही कहते हैं, मुझे भी पहले इन बातों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने गुरु से नामदान की बख्शिश की तो मुझे धीरे धीरे ये समझ आया कि इस दुनिया में तो मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों तेरी मेरी दुनिया करती है, साथ हमारे कुछ नहीं जाएगा, और ना ही ये मोह माया जाएगी, ना ही पैसा जाएगा। लेकिन वो संत कहते हैं फिर भी ये दुनिया इसके पीछे क्यों भागती है। तब बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि पैसा जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमें इसके अधीन नहीं हो जाना। अगर हम इसके अधीन हो जाएंगे तो ये कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि हमने अपने उस प्रीतम को प्यारे को हमेशा याद करना है। हम जब इस दुनिया में आए से तो उनसे वादा किया था कि हम एक दिन वापस लौट कर ज़रूर आएंगे, लेकिन हम वो वादे भूल गए हैं। हम तो अपने मालिक को पाने के लिए जो है जतन तक नहीं करते। तब संत जी कहते हैं कि बाबा जी आप सही कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। एक बार हमें जब भी हम कोशिश करेंगे तो वह सच्चा प्रीतम हमें ज़रूर मिलेगा। तब बाबा जी से वह संत कहते हैं कि आज आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप सबसे प्रेम से बात करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम से बात करनी होगी। क्या रखा है, अगर हम किसी के साथ गलत बोलेंगे तो हमारे कर्म ही बनेंगे। वो जो बोल गया वो उसका कर्म है, और हमें तो शांत रहेगा
वो सच्चा प्रीतम हमें सब कुछ देख रहा है, हमें तो उसके पानी में रहना होगा। जो हमारे कर्मों में है वो मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत जैसी भी कोशिश कर ले वह हमसे दूर नहीं हो सकता। हमें तो उस मालिक के साथ ही रहना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमें तो उस मालिक के पर विश्वास रखना होगा। जो मालिक पर विश्वास रखता है मालिक उसके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो वह संत बाबा जी को कहते हैं कि आप सच में पूर्ण संत हैं। बाबा जी कहते हैं सभी पूर्ण संत होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी। वह कभी भी किसी का निरादर नहीं करते, हमेशा ही सबके साथ प्रेम से रहते हैं। हमें भी बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।